Welcome students in your science session with chapter number 12, soil. What is soil? Soil क्या है? Soil is the topmost layer of the earth surface. अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखें जो topmost layer हमें दिखती है वो ही soil है. But what is it important? आपके जो लेसन में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है, that is the importance of soil. Page number 137 of your book. Soil is important for all living beings. Soil सारे living beings के लिए important है. Why? First, it help plants to grow, which is essential for all life processes, or you can say which is important for all living organisms. सबसे पहले तो plant को support करती है soil. जैसे plant grow हों और plant होते हैं तो क्या मिलता है? Food. Then soil provide all the minerals, air, water that plant need. क्योंकि सॉयल क्या देती है? सॉयल प्रोवाइड करवाती है सारे वो मिनरल जो प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है. एयर प्रोवाइड करवाती है और वाटर भी प्रोवाइड करवाती है, वो भी प्लांट में को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट और द रूट ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सपोजर्स टू द हॉट रेज ऑफ द सन. और साथ में क्या करती है? ग्रोथ में भी हेल्प करती है और जो उनकी रूट्स हैं प्लांट्स की उनको एक्सपोज नहीं हो, वो सन की रेस से उनको नुकसान नहीं हो, इसलिए उनको रूट्स को कवर करके रखती है. सॉयल प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड मैनी ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉयल. मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाती है ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सकें. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉयल में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट और एनिमल्स के रिमेन को. जो प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं उनके रिमेन्स को, उनके बचे हुए जो बॉडी पार्ट हैं उनको खा जाते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं जैसे भी कह सकते हैं. तो सॉयल में अब इससे क्या हो गया? सॉयल फर्टाइल हो गई, सॉयल को भी न्यूट्रिएंट मिल गए और ह्यूमस कंटेंट जो होता है सॉयल में वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को. इससे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. तो मैं कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में जो सॉयल में रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल की डेड रिमेन्स को डिकम्पोज होने में, और इससे फिर प्लांट को वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और प्लांट का जो न्यूट्रिएंट ये है वो जैसे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है. अदर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म डिग इनटू द सॉयल एंड इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉयल. अर्थवॉर्म जो है वो क्या करता है? मिट्टी को डिग करता है, खोदता रहता है और खोदने से क्या होता है? मिट्टी को उसमें पोरोसिटी हो जाती है, यानी उसमें एयर की स्पेसेस बढ़ जाती हैं. जब एयर स्पेस बढ़ जाएगी तो प्लांट को के रूट्स को एयर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी और इससे और अच्छा नरिशमेंट रहेगा प्लांट्स के लिए. तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल. तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे अर्थवॉर्म हो या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या कर रहे हैं? फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं. सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो रही है और जब सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होगी. देन come with the next topic, that is properties of soil. Soil has the following properties. First is texture, then color, pore space. सबसे पहले texture की बात करते हैं. This depend on the size of soil particles. On the basis of size of soil particle, soil can be classified into sand, silt and clay. Particle of a soil, जैसे भी particles का size होता है उसके according soil को categorize किया गया, बांटा गया. इसके अकॉर्डिंग बांटा गया तो देखा गया कि सैंड, सिल्ट और क्ले. सैंड हैज़ द लार्जेस्ट सॉयल पार्टिकल. सैंड जो होते हैं उसके दाने थोड़े मोटे होते हैं. देन कम विद द क्ले. क्ले के अगर देखें तो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं, गुथे हुए रहते हैं. देखो आपने आपके पास खेलने के लिए आते हैं क्ले मोल्डिंग, उसमें देखें उस तरह की जो क्ले होती है दैट इज़ अ टेक्सचर, उस तरह का होता है टेक्सचर क्ले का. सैंड पार्टिकल सूजी जैसे हम अपने घर में देखते हैं उस तरह के सैंड पार्टिकल्स होते हैं. और सिल्ट जो है वो इनसे दोनों का मिड ग्रुप है, इसमें क्ले और सैंड पार्टिकल दोनों के ही रूप पाए जाते हैं. देन विद द कलर, दिस डिपेंड ऑन द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉयल. जैसा भी सॉयल होगा, जैसी भी सॉयल होगी उसका मिनरल उसमें कैसा है और ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, कलर डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर पे, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर. एग्जाम्पल, रेड कलर ऑब्टेन फ्रॉम आयरन. आयरन प्रेजेंट था सॉयल में, सॉयल को रेड कलर मिल गया. देन पोर स्पेस. स्पेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल इज कॉल्ड पोर स्पेस.
जो सॉयल पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है वो क्या कहलाती है? पोर स्पेस। पोर होते हैं छोटे छोटे यू कैन से दाने जैसे हो रहे हैं जो। सैंडी सॉयल विच हैव लार्जर पोर स्पेस देन सिल्टी सैंड। सैंडी सॉयल जो होता है इसकी जो पोर है, दानों के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा रेदर देन सिल्ट, क्योंकि सिल्ट में क्या है? क्ले टाइप सॉयल भी देखी जाती है, तो इसमें क्ले और सैंड का मिक्सचर है सिल्ट के अंदर। इसके जो पोर स्पेस हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे जितने कि सैंड सॉयल में होंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। सॉयल बनी कैसे? ये तो इनका टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, पोर स्पेसेस भी होगा, इनके बीच में स्पेसेस कितने कैसे कैसे हैं, लेकिन फॉर्मेशन कैसे हुआ है सॉयल का? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से सॉयल बनती है उसे बोलते हैं पेडोजेनेसिस। सॉयल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यू एक्शन होता है विंड का, वाटर का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस प्रोसेस इज नोन एज विदरिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं विदरिंग। विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एजेंट ऑफ विदरिंग। और विदरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो विदरिंग को हेल्प करते हैं, वो कौन है? विंड है, वाटर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेंगे? रॉक को विदर कर देंगे, रॉक को तोड़ देंगे, और जो रॉक होगा वो विदरिंग होने के बाद सॉयल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रॉक टाइप, सम रॉक ब्रेक मोर इजीली देन अदर। अपने आसपास भी अगर हम देखें तो बहुत सारे रॉक दिखते हैं हमें। कुछ रॉक स्मूथ टच पर होते हैं, थोड़ा सा ऊपर से गिराया वो टूट गए। कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो बीट है अच्छे से हैमर पे बीट करने पर भी नहीं टूटते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कुछ रॉक्स जो हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। उनको जो ये एक्शंस हैं, विंड है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका जो एक्शन है वो इनको रॉक्स को आसानी से तोड़ देगा, और कुछ जो हैं वो इजीली नहीं टूटते। क्लाइमेट, एक्सट्रीम हीट, तेज़ गर्मी पड़ना, ठंड आ जाना, या वाटर और विंड भी हेल्प करते हैं विदरिंग में। टोपोग्राफी, रॉक दैट हैव लार्ज एक्सपोज एरिया विल बी ब्रोकन डाउन मोर इजीली। वो रॉक जो लार्जली एक्सपोज हैं, जो खुले में हैं बिल्कुल, वो जल्दी से टूटेंगे मोर इजीली, क्योंकि उन पर क्या हो रहा है? उन पर किसका असर हो रहा है? उस पर क्लाइमेट का बहुत अच्छा सा असर पड़ रहा है। क्लाइमेट को बहुत ईजीली सारे एजेंट प्रोवाइड करवा देगा और रॉक जो है वो टूटने लग जाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो इनटू रॉक कॉजिंग क्रैक एंड ब्रेकीज। पत्थरों के बीच में भी कभी कभी छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। इनसे क्या होगा? जो उनकी रूट्स होती हैं वो इस रॉक को लूज़ कर देगी, धीरे धीरे इनको हल्का बनाती चली जाएगी, और इससे रॉक के बीच में क्या होगा? क्रैक्स आ जाएंगे और रॉक जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, देन सॉयल प्रोफाइल। लेयर ऑफ द सॉयल आर कलेक्टिवली नोन एज सॉयल प्रोफाइल। अगर हम लेयर देखें सॉयल की एक प्रॉपर वे में, अगर सॉयल को कट करके, जैसे अपन केक कट करते हैं, अगर उस तरह से डिक सॉयल को कट किया जाए तो हम ये देखेंगे कि बिल्कुल केक की लेयर की तरह सॉयल में भी लेयर अवेलेबल होती हैं। और ये जो लेयर हैं सिस्टमैटिक वे में जो लेयर लगी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टॉप सॉयल। जो सॉयल की बिल्कुल टॉप लेयर है दैट इज कॉल्ड टॉप सॉयल। इट इज़ वेरी फाइन सॉयल एंड कंटेन फर्टाइल ह्यूमस। इसमें बहुत बारीक बारीक सॉयल पार्टिकल्स होते हैं और इसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। देन द मिडिल लेयर नोन एज सब सॉयल हैज़ स्मॉल साइज रॉक एंड सॉयल पार्टिकल्स। जो मिडिल लेयर है जिसे सब सॉयल बोला जाता है, उसमें स्मॉल साइज रॉक, ऐसे छोटे छोटे पत्थर के पीछे आपको मिल जाएंगे। देन द लार्जेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ रॉक आर प्रेजेंट इन द लोअर लेयर। और बिल्कुल लोअर लेयर में बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे पत्थरों के। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर। अगर रॉक एरिया तक जाएँ तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मैटर हमें अवेलेबल नहीं होता है। द बॉटम ऑफ द लेयर इज मेड अप ऑफ अनविदर्ड रॉक, क्योंकि जो बॉटम है वो किसका बना हुआ है? वो ऐसे रॉक का बना हुआ है जो अनविदर्ड है, जो टूटे हुए नहीं हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड बेड रॉक। और ऐसे रॉक, ऐसी चट्टानें जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेड रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल प्रोफाइल को देखें तो जो ए लेयर है ऑन पेज नंबर 140 डायग्राम इज गिवन सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पे जो टॉप सॉइल है आपको दिख रहा है ए जोन। ए जोन सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है और टॉप सॉइल जो है
वो फर्टाइल इसलिए है क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा है। डेड रिमेन्स जो है प्लांट और एनिमल के वो यहीं पे ही रह जाते हैं और इसलिए सॉइल फर्टाइल हो जाती है। सो विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो क्यों ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। समटाइम द स्टॉप सॉइल कैरिड अवे बाय विंड, वाटर और अदर एलिमेंट। कभी कभी क्या होता है तेज़ बारिश या तेज़ आंधी, हवा इस टॉप सॉइल को इरोड करके ले जाती है, यानी बहा के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इससे क्या होता है सॉइल इरोड हो गई एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर इज लॉट ऑफ सॉइल इरोजन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। कोई जगह पर जहाँ पर ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल घट जाती है, वहाँ पे सॉइल फर्टाइल रहेगी नहीं क्योंकि टॉप सॉइल तो इरोड हो गई, बह के चली गई, सॉइल ही नहीं रही टॉप सॉइल। सो द क्रॉप यील्ड रिड्यूस एंड फार्मर सफ़र। और इससे क्रॉप का प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा और फार्मर को नुकसान होगा। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO, a wing of the United Nations, estimates that the global loss of productivity land due to soil erosion is 5 to 7 million hectare per year. एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जो जिसने एस्टिमेट किया कि प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है यानी डिक्रीज़ हो रही है। कितनी डिक्रीज़ होती है 5 to 7 मिलियन पर हेक्टेयर पर ईयर। द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर। अब वो फैक्टर जो सॉइल इरोजन के रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है या हम कह सकते हैं कि टॉप लेयर जो है वो इरोड हो जाती है, उसमें आता है वाटर, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, जिससे सॉइल जो है वो इरोड हो जाए। व्हेन रेनफॉल रनिंग वाटर कैरीज अवे टॉप सॉइल विद इट। ड्यू टू रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल लैंड बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। अगर टॉप सॉइल हट जाएगी तो फार्मर्स के लिए अवेलेबल जो है फर्टाइल सॉइल वो रहेगी ही नहीं। देन विंड इन डेजर्ट एंड ओपन लैंड। डेजर्ट एरिया में, ओपन लैंड में जब विंड जो है वो ब्लो करती है तब भी फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की वो इरोड हो जाती है। देन ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ हमारी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ काट देना। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, जड़ें जो हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं, जब जड़ ही नहीं रहेंगी मिट्टी को रोकने के लिए, कोई उनके लिए बैरियर ही नहीं रहेगा, तो इजीली सॉइल जो है वो चाहे विंड हो चाहे वाटर हो, किसी भी एक्शन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाएगी। देन ओवरग्रेजिंग बाय कैटल रिमूव्स द प्लांट कवर फ्रॉम द सॉयल, एज अ रिजल्ट सॉयल इरोजन इंक्रीज। कई बार ओवरग्रेजिंग की वजह से, यानी जब कैटल जो है ओवरग्रेज कर लेते हैं फील्ड को या ओपन एरिया को, तो उसकी वजह से भी सॉयल इरोजन हो सकता है। प्लोइंग ऑफ हिल्स फॉर कल्टिवेशन ऑल्सो लूजिंग द सॉयल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इरोजन बाय विंड। हिल्स पर जब फार्मिंग की जाती है तो क्या होगा, कल्टिवेशन के लिए क्या हुआ, सॉयल लूज हो गई और सॉयल अब इजीली इरोड हो जाएगी। सॉयल कंजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। सॉयल का बनना बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ वन लेयर ऑफ सॉयल। पतली सी परत बनने में भी सॉयल की इट टेक ईयर्स, सालों लग जाते हैं, 100 ऑफ ईयर लग जाते हैं। ओके, तो सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेनिश सॉयल वी मस्ट मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट। क्योंकि सॉयल को रिप्लेनिश करना जल्दी से पॉसिबल नहीं है, इट टेक लॉन्ग टाइम। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व सॉयल। हमें मिट्टी को बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेने होंगे। फर्स्ट, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, रूट क्या करेंगी, बाइंड कर लेंगी सॉइल को, और रूट बाइंड करेंगी सॉइल को तो सॉइल जो है इरोड नहीं होगी। अवॉइड लिविंग द सॉइल बेयर, मिट्टी को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें। विंड क्योंकि बहा के ले जाती है मिट्टी को, इसलिए क्या करना है, प्लांट्स को जैसे फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसमें ग्रो करके रखना है। कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स इसलिए ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक प्लांट एक क्रॉप के लिए सफिशिएंट थे, उसने वो न्यूट्रिएंट्स ले लिया, अब दूसरे के लिए वो थोड़े दिन के लिए फर्टाइल करने के लिए वापस से सॉइल को खाली छोड़ते हैं। रेदर देन क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाने चाहिए जिनको उन न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं हो जो पहले वाले प्लांट्स को थी। देन टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग इज डन इन द हिल्स, द स्लोप इज कट इनटू स्टेप। यहाँ पर स्टेप्स की तरह कटिंग कर देनी चाहिए और फिर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। इससे भी क्या होगा, मिट्टी जो है वो फ्लो नहीं होगी, ना तो विंड से ना वाटर से।
देन क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली हैव टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। यहाँ पर लीविंग द सॉइल बेयर और क्रॉप रोटेशन कहीं ना कहीं एक लिंक करते हैं। ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना है तो क्रॉप रोटेशन भी एक प्रोसेस है। क्या आप उसको भी कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो एक प्लांट के लिए ज़रूरी थे वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको ग्रो कर लिया, थोड़े दिन बाद वो न्यूट्रिएंट वापस से उस सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन करते हुए क्रॉप को ग्रो करना चाहिए जिस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे। देन एम्बैंकमेंट, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग रिवर बैंक्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दिस द रिवर वाटर इज अनेबल टू फ्लड द नियर बाय फील्ड। एम्बैंकमेंट बना देना, नदी के किनारे किनारे पर बैंक बना देते हैं जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। द रिवर वाटर अनेबल टू फ्लड द नियर बाय फील्ड, और जो रिवर है वो आसपास के एरिया में नहीं आ सकती। जब रिवर का वाटर जो है आसपास के एरिया में नहीं आएगा तो वो एरिया सेफ है। विंड ब्रेक, रो ऑफ टॉल डेंस ट्री कैन बी ग्रोन अलॉन्ग द एज ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड। जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं, खेत हैं, उनके आसपास क्या करते हैं, ट्री प्लांट कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, विंड जो है वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगी। एंड दे एक्ट एज अ ब्रेक टू द विंड, क्योंकि ये विंड को ब्रेक कर देंगे, वहीं पर रोक देंगे। एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लो अवे, और मिट्टी जो है वो हवा नहीं बहाएगी। द लैंड इज दस सेफ फ्रॉम द इरोजन ड्यू टू विंड, और इस तरह से हम लैंड को सेव कर सकते हैं। देन हेयर पिक्टोरियल डायग्राम इज गिवन, दैट इज एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का आपको एक दिया हुआ है यहाँ पे किस तरह से एम्बैंकमेंट बनता है, और यहाँ पर आपको ट्री और हैजेस दिए हुए हैं कैसे विंड ब्रेक कर देते हैं। आपने देखा होगा बाड़ बना देते हैं खेतों के आसपास, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं जिससे विंड ब्रेक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF and assessment zone in PDF. Till then you read the chapter. Thank you students.